सावधान कुंभ राशि वालों, बिल्कुल चुप हो जाइए। अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है कि आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाला है। ठहरिए, यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह वो कड़वा सच है जिससे आप पिछले कई सालों से भाग रहे हैं। लेकिन आज ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ने उस सच को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके घर में ही छुपे हैं 3 दुश्मन, और उसमें से एक तो आपका अपना बेटा है। यह सुनते ही आपका दिल धक से रह गया होगा, आपकी सांसें अटक गई होंगी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं, अपनी जमा पूंजी बचाना चाहते हैं और अपनी बची कुची इज्जत बचाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे कामकाज छोड़ दीजिए। कान खोलकर सुनिए इस भविष्यवाणी को, क्योंकि आज आपकी बंद आंखों से वो पट्टी हटने वाली है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड के रहस्यों और ज्योतिष की सटीक गणनाओं के आपके अपने सबसे भरोसेमंद और विशाल परिवार ट्रेंडिंग राशिफल में। दोस्तों, कुंभ राशि, जिसके स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनिदेव हैं। शनिदेव सत्य के कारक हैं और सत्य अक्सर कड़वा होता है। आप कुंभ राशि के जातक स्वभाव से बहुत भोले, परोपकारी और दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं। आप गैरों के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। बाहर की दुनिया से लड़ना आप जानते हैं। अगर कोई बाहरी दुश्मन ललकार दे तो आप उसे धूल चटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन उस दुश्मन का क्या करें जो आपकी ही थाली में खाता है? उस दुश्मन का क्या करें जो आपके ही घर की छत के नीचे सोता है? और उस दुश्मन का क्या करें जिसे आपने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जो आपका अपना खून है? आज के इस बेहद गंभीर और संवेदनशील वीडियो में हम ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर उस भयानक गृह क्लेश योग और षड्यंत्र योग का पर्दाफाश करेंगे जो आपके घर के भीतर पनप रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो 3 दुश्मन कौन हैं जो भेष बदलकर आपके साथ रह रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ग्रहों की चाल ने पिता और पुत्र या माता और पुत्र के बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी है। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के अंत में मैं आपको हनुमान जी और शनि देव का वो गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद आपके ये दुश्मन या तो सुधर जाएंगे या आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि इस वीडियो को भूलकर भी बीच में मत छोड़िएगा। एक एक शब्द आपके जीवन रक्षा कवच के समान है। तो चलिए अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं सच्चाई का ये सफर। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। आपकी राशि में शनि का प्रभाव और उस पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि एक आस्तीन का सांप योग बना रही है। इसका मतलब है कि खतरा बाहर नहीं, भीतर है। पहला दुश्मन, आपका अपना बेटा, संतान पक्ष से आघात। सबसे पहले बात करते हैं उस बात की जिसने आपको सबसे ज्यादा विचलित किया है। वीडियो का शीर्षक एक तो आपका बेटा है। मुझे पता है यह सुनना किसी भी माता पिता के लिए मृत्यु समान कष्ट है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र भावनाओं से नहीं, ग्रहों के गणित से चलता है। कुंभ राशि यानी शनि की राशि, और पिता पुत्र का कारक सूर्य और शनि का संबंध अक्सर शत्रुवत माना जाता है। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि आपके घर का माहौल बदल रहा है। आपका बेटा, जिसे आपने बड़े लाड़ प्यार से पाला, जिसकी हर जिद पूरी की, जिसके लिए आपने अपनी खुशियों का गला घोंटा, आज वही बेटा आपकी बातों को अनसुना कर रहा है। यह दुश्मनी तलवार लेकर लड़ने वाली दुश्मनी नहीं है, यह उससे भी खतरनाक वैचारिक और भावनात्मक दुश्मनी है। हो सकता है कि आपका बेटा किसी गलत संगति में पड़ गया हो और उस संगति के प्रभाव में आकर वो आपको ही अपना दुश्मन समझने लगा है। उसे लगता है कि आप उसकी आजादी के दुश्मन हैं। उसे लगता है कि आप पुराने ख्यालात के हैं और आप उसकी तरक्की रोक रहे हैं। ज्योतिषीय गणना बता रही है कि पंचम भाव पर पाप कर्तरी योग बन रहा है। इसका सीधा असर आपकी संतान की बुद्धि पर पड़ रहा है। वह बेटा जो कल तक आपकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, आज आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह बेटा अनजाने में आपके विनाश का कारण बन सकता है। कैसे?
हो सकता है वो आपकी जमा पूंजी को किसी गलत बिजनेस या सट्टेबाजी में फंसा दे। हो सकता है वो किसी ऐसी महिला या रिश्ते के चक्कर में पड़ जाए जो आपके कुल के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दे। वह आपसे प्रॉपर्टी या जायदाद को लेकर विवाद कर सकता है। उसके मन में आपके प्रति जहर घोला जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि वो उस जहर को सच मान बैठा है। आप उसे समझाने जाएंगे तो वो आपको ही गलत ठहराएगा। यह स्थिति आपको अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रही है। आप रात भर सो नहीं पाते ये सोचकर कि आखिर मेरी परवरिश में कहां कमी रह गई। कमी आपकी परवरिश में नहीं है, कमी समय में है, कमी ग्रहों की इस चाल में है। इसलिए सावधान हो जाइए, भावुकता छोड़िए और हकीकत को पहचानिए। आपका पहला दुश्मन आपके घर में आपके सामने खड़ा है, जो आपके धन और मान दोनों के लिए खतरा बना हुआ है। दूसरा दुश्मन एक स्त्री जो मीठा जहर है, नजदीकी महिला रिश्तेदार। अब बात करते हैं दूसरे छिपे हुए दुश्मन की। यह दुश्मन पुरुष नहीं, एक स्त्री है। सावधान रहिएगा, यह स्त्री आपके घर के भीतर ही है या जिसका आपके घर में बहुत ज्यादा आना जाना है। ज्योतिष में शुक्र और राहु का प्रभाव बताता है कि कोई महिला जो बहुत मीठा बोलती है, जो आपके सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक हो, असल में वही आपकी जड़ों में तेजाब डाल रही है। यह महिला कौन हो सकती है? यह आपके भाई की पत्नी हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, आपकी चाची या मामी हो सकती है। यहां तक कि कई मामलों में यह आपकी बहू भी हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं। आप अपना दिल खोल कर रख देते हैं। यह महिला विभीषण का काम कर रही है। यह आपकी सारी गुप्त बातें, आपके घर के राज, आपकी कमजोरियां आपसे ही सुनती है और फिर बाहर जाकर आपके शत्रुओं को बता देती है। यह समाज में आपकी बुराई करती है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में आपके घर में क्लेश बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर महाभारत छिड़ जाती है। पति पत्नी के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के बीच जो दरार पड़ रही है, उसके पीछे इसी महिला की फुसफुसाहट है। यह पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रही है। यह आपको भड़काती है दूसरों के खिलाफ और दूसरों को भड़काती है आपके खिलाफ। इसकी पहचान क्या है? यह महिला आपकी मुंह पर बहुत तारीफ करेगी, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे, यह आंखों से इशारा करेगी। यह अक्सर आपसे आपके पैसों का हिसाब पूछने की कोशिश करेगी या आपकी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाएगी। कुंभ राशि वालों, अपनी आंखें खोलिए, पहचानिए इस मंथरा को, इससे पहले कि यह आपके बसे बसाए घर को आग लगा दे। तीसरा दुश्मन मित्र के भेष में शत्रु, द फ्रेनेमी। तीसरा दुश्मन वो है जिसे आप दुश्मन मानने को कभी तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके घर का सदस्य नहीं, लेकिन घर के सदस्य से भी बढ़कर है। आपका कोई बहुत पुराना मित्र, कोई मुंह बोला भाई या कोई ऐसा रिश्तेदार जो साले बहनोई जैसा करीबी हो। यह व्यक्ति आपके घर में ऐसे घुसा हुआ है जैसे वो परिवार का हिस्सा हो। आप इससे कोई भी बात नहीं छिपाते। अपने बिजनेस प्लान, अपने बैंक का पासवर्ड, अपनी तिजोरी की जगह, अपने सुख दुख सब आप इसके साथ साझा करते हैं। लेकिन 2025 का यह गोचर बता रहा है कि यह व्यक्ति ईर्ष्या यानी जलन की आग में जल रहा है। यह आपकी तरक्की देख नहीं पा रहा। इसके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है, इसलिए यह चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए। यह दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह जानता है कि आपको कहां चोट मारने से सबसे ज्यादा दर्द होगा। हो सकता है यह आपके बच्चों को बिगाड़ रहा हो सकता है यह आपके बेटे पहले दुश्मन को आपके खिलाफ भड़का रहा हो, उसे पैसे उधार दे रहा हो या उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। इस व्यक्ति की नजर आपकी कुर्सी पर है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह आपके पार्टनर या क्लाइंट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह आपके सामने हमदर्दी दिखाएगा, कहेगा भाई तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मन ही मन यह लड्डू फूकने की खुशी मना रहा होगा। इसे पहचानना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। गौर कीजिएगा, जब भी आपका नुकसान होता है तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, और जब आपको फायदा होता है तो इसकी हंसी नकली लगती है। क्यों हो रहा है यह सब कुंभ राशि वालों के साथ?
ऊपर के दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे ही घर में इतने दुश्मन क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। इसका ज्योतिषीय कारण है शनि का दंडाधिकारी होना। कुंभ राशि पर अभी परीक्षा का समय चल रहा है। शनि देव आपके धैर्य, आपकी समझदारी और आपके रिश्तों की सच्चाई की परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर आपको दिखाना चाहता है कि कौन अपना है और कौन पराया। यह समय छंटनी का समय है। जो लोग आपके जीवन में कूड़े कचरे की तरह भरे हुए थे, अब समय आ गया है उन्हें बाहर फेंकने का। लेकिन घबराइए नहीं, यह जानलेवा नहीं है अगर आप समय रहते जाग जाए। अगर आपने आज इस वीडियो की चेतावनी को गंभीरता से लिया, तो आप इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। परिणाम क्या हो सकते हैं यदि आप नहीं जागे? स्ट्रॉन्ग भी, अगर आप अब भी भावनाओं में बहते रहे, अब भी पक्षों में मत बैठे, विषय पर स्थिति होगा, मुमकिन पक्का हो जाएगा, तो आपके सारे दिन जमा पूंजी खत्म हो सकती है। अब बाद आपके मासूमे से दूर दूर का मामला हुई है। आप किसी ऐसे कोर्ट केस में फंस सकते हैं जो आपके अपने घर वालों ने ही किया हो। प्रॉपर्टी का विवाद जेल तक ले जा सकता है। मानसिक आघात, धोखे का दर्द आपको डिप्रेशन या दिल की बीमारी दे सकता है। अंत में आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएंगे। उसी घर में आपको कोने में जगह मिलेगी। सिर्फ अब देख डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बारे में ही नहीं बता सकता। दूसरे मनोव, एकांत, इन अंत में आप खुद को अकेले पाएंगे। जिस घर को आपने तिनका जोड़कर बनाया, उसी घर में आपको कोने में जगह मिलेगी। बाद के सेवन एक शख्सियता का। देखिए आईसीटी जन्म, पक्षरों, पक्षीती, बता से दंदी। धोखे का दर्द बताने के लिए आपके घर से एक ना हटे। अगर आप नहीं जागे तो पक्षों के पीछे आपके बाप पकेंगी। पर्याप्त एकांत। दूसरी बात की मानसिक आघात, धोखे का दर्द आपको डिप्रेशन या दिल की बीमारी दे सकता है। पक्षों के 50, इन अंत में आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएंगे। जिस घर को आपने तिनका जोड़कर बनाया, उसी घर में आपको कोने में जगह मिलेगी। एकांत, अंत में आप खुद को बिल्कुल अकेला पाएंगे। जिस घर को आपने तिनका जोड़कर बनाया, उसी घर में आपको कोने में जगह मिलेगी। पापे का कानूनी पछड़े, आप दूसरों की बात, समाधान और महा उपाय। लेकिन दोस्तों, ट्रेंडिंग राशिफल का काम आपको सिर्फ डराना नहीं, बल्कि राह दिखाना ज्योतिष और हमारे वेदों में छिपा है। आपके घर के इन 3 दुश्मनों को शांत करने के लिए और अपने घर की रक्षा के लिए आपको त्रिशक्ति उपाय करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। पहला उपाय, संतान बेटे के लिए सूर्य शनि का संतुलन। अपने बेटे को वश में करने के लिए या उसकी बुद्धि सुधारने के लिए आपको उसके नाम से उपाय करना होगा। रविवार के दिन अपने बेटे के वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे वजन 60 किलो है तो 600 ग्राम या सांकेतिक रूप में 1.25 किलो गेहूं ले। उस गेहूं को किसी लाल कपड़े में बांधे। उस पोटली पर अपना हाथ रखें और भगवान सूर्य और शनिदेव से प्रार्थना करें कि मेरे पुत्र की बुद्धि सही हो, पिता पुत्र का कलह शांत हो। फिर इस गेहूं को किसी गाय को खिला दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। इसके साथ ही शनिवार की शाम को अपने बेटे के कमरे में या जहां वो सोता है, वहां चुपके से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, गिलास या छल्ला काले कपड़े में लपेटकर किसी भारी फर्नीचर के नीचे छिपा दे। ये शनि का बंधन है जो उसे गलत राह पर जाने से रोकेगा। ये उपाय बहुत गुप्त रूप से करना है। दूसरा उपाय, घर की नेगेटिव ऊर्जा और उस स्त्री के लिए, वह महिला जो घर में कलह करवा रही है, उसकी नकारात्मकता को काटने के लिए नमक और फिटकरी का उपाय करें। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक भरें और उसके ऊपर फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा रख दें। इसे अपने घर के ड्राइंग रूम या मुख्य हॉल के किसी कोने में छुपा कर रख दें जहां किसी की सीधी नजर न पड़े। ये नमक उस महिला की और घर के भीतर छुपे दुश्मनों की सारी बुरी नजर और नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेगा। हर 15 दिन में इस नमक को फ्लश टॉयलेट में बहा दें कर दें और नया नमक भर दें।
आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस महिला का आपके घर आना कम हो जाएगा या उसकी चालें नाकाम होने लगेंगी। तीसरा उपाय, छद्म मित्र के लिए और आत्मरक्षा कवच। अपने आप को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आपको बजरंग बाण का सहारा लेना होगा। आने वाले 7 मंगलवार तक एक नियम बना लें। शाम के समय हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डाल दें। वहां बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा नहीं, विशेष रूप से बजरंग बाण, क्योंकि यह शत्रुओं के नाश के लिए अचूक अस्त्र है। पाठ करते समय संकल्प लें कि मेरे जो भी गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु हैं, उनका मुख बंद हो। इस दीपक की कालिख काजल जब ठंडी हो जाए तो उसका एक छोटा सा टीका अपने कान के पीछे लगाकर घर से निकले। यह आपको धोखेबाजों से बचाएगा। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक सलाह, ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ आपको अपनी व्यावहारिक जीवन शैली भी बदलनी होगी। गोपनीयता, सीक्रेसी। आज से ही अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए। अपने पैसों की बात, अपने बैंक की जानकारी या अपने फ्यूचर प्लान घर में किसी को भी, यहां तक कि अपने बेटे को भी मत बताएं। दीवारों के भी कान होते हैं, यह मुहावरा कुंभ राशि के लिए ही बना है। भावनाओं पर काबू। बेटा या कोई रिश्तेदार आपको उकसाने की कोशिश करे तो गुस्सा न करें, मौन रहे। आपकी चुप्पी उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेगी। यह कानूनी सुरक्षा। अगर आपके नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसके कागज सुरक्षित कर लें। किसी भी कोरे कागज या दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, चाहे वो आपका अपना बेटा ही क्यों न लेकर आया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यह भविष्यवाणी कठोर जरूर है, लेकिन यह उस कड़वी दवा की तरह है जो जान बचाने के लिए जरूरी है। आप कुंभ राशि के हैं। आप घड़े की तरह हैं। घड़े में अमृत भी हो सकता है और विष भी। आपके घर में अभी विष घुल रहा है, लेकिन अगर आपने आज सतर्कता दिखाई तो यही घर फिर से स्वर्ग बन सकता है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे कि आप अपनों के बीच छुपे इन परायों को पहचान सकें। डरिए मत, सतर्क रहिए। आप अकेले नहीं हैं। महाबली हनुमान और न्यायाधीश शनि देव आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। बस आपको उन्हें पुकारने की देर है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके जीवन को बचा सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका एक लाइक इस सत्य की आवाज को और लोगों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जो कुंभ राशि के हैं, क्योंकि हो सकता है वो भी इसी आग में जल रहे हों और उन्हें पता ही ना हो। जनहित में इसे फैलाएं। और अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। घंटी के निशान बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई भविष्यवाणी लेकर आए तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखे, जय शनि देव रक्षा करो, जय शनि देव प्रोटेक्ट मी। देखते हैं कितने लोग अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनी जमा पूंजी का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय शनि देव।